नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का हमारे उस प्रोग्राम में जिसका आप सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। आज हम बताएंगे कि जो भी व्हीकल आप ले जाना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशंस कैसे आपको करनी है, उसके कौन से स्पेयर्स, कौन से टूल्स वो लेके जाने हैं, कौन से नहीं लेके जाने, क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद बात करेंगे डीजल या पेट्रोल की। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कार की, क्योंकि हम कार के द्वारा गए थे इसलिए हम पहले आपसे कार के बारे में शेयर करते हैं। जिस तरह इंसान के शरीर में मुख्य अंग होते हैं, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका गुर्दा यानी कि लिवर और किडनी, तो ये चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आदमी के शरीर के अंदर, और साथ में उसके पाँव। इनमें से कोई भी चीज़ अगर काम ना करे तो आपके लिए कुछ किसी भी किस्म की यात्रा या चलना या फिरना या आगे तक जाना वो मुश्किल होता है। उसी प्रकार से हमारी गाड़ी है। तो गाड़ी का जो जो मेन चाहे जैसे उसका दिल है या उसकी किडनी है या उसका लीवर है या उसके पाँव हैं, मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। तो गाड़ी का दिल है उसका इंजन। अगर आपका दिल ही कमज़ोर होगा, इंजन ही कमज़ोर होगा, तो आप भले कोई भी गाड़ी लेके जाइए, वो ज़्यादा लंबे समय तक सफ़र नहीं कर पाएगी। और ख़ास तौर से जब आप इस तरह का एक बड़ा इंटरनेशनल रोड ट्रिप लगाने की बात कर रहे हैं जिसमें हज़ारों किलोमीटर की यात्रा आपको करनी है, तो उसके लिए दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी का भी और गाड़ी चलाने वाले का भी। गाड़ी के चलाने वाले का दिल अगर कमज़ोर होगा तो आप ये यात्रा कर ही नहीं सकते। जोक्स अपार्ट, अब बात कर रहे हैं हम गाड़ी की, तो गाड़ी का दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फिर जिस तरह इंसान का दिमाग होता है, तो गाड़ी का दिमाग हम कंपेयर कर सकते हैं उसका जो गियर बॉक्स है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं जिस तरह इंसान की किडनियाँ होती हैं, तो गाड़ी का आप समझ लीजिए कि उसका सस्पेंशन है। अगर आपकी किडनी ठीक नहीं हो तो आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और आपका दिन बड़ा बुरा गुजरता है, क्योंकि आपकी किडनियाँ ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ठीक नहीं है तो आपकी राइड जो है वो बड़ी अनकंफर्टेबल राइड होती है। तो आपकी गाड़ी का सस्पेंशन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन ठीक नहीं है तो आपके टायर भी खा जाएगी और बड़ा नुकसान करेगी। और अंत में हम बात करते हैं गाड़ी के पाँव की, यानी कि उसके टायर। तो ये चार चीज़ें हैं, चारों चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं गाड़ी के दिल की, यानी कि इंजन। गाड़ी का इंजन, आप जिस मॉडल की भी गाड़ी आपके पास है, आप उस गाड़ी के शोरूम पे गाड़ी को ले जाइए। आजकल तो बहुत आसान तरीका है गाड़ी के इंजन के बारे में जानने का। जिस तरह हम अपने दिल की ईसीजी करवाते हैं, उस तरह गाड़ी की भी ईसीजी होती है। आप गाड़ी को शोरूम पे ले जाइए, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, वो गाड़ी के इंजन के साथ वो प्लग कर देंगे और थोड़ी देर में आपके पास एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी जो आपके गाड़ी के दिल के बारे में आपको बताएगी कि गाड़ी का दिल यानी कि उसका इंजन कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी के दिल में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो वो आप उसको यहाँ से ठीक करवा के ले आ सकते हैं। अमूमन जो अच्छी ब्रांडेड गाड़ियाँ होती हैं उनका दिल इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होता। ख़ास तौर से अगर मैं टोयोटा की बात करूँ तो मेरी गाड़ी 1.25 लाख किलोमीटर चली हुई थी और उसका दिल बड़ा मजबूत था। और कहा जाता है कि टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं वो 5-5 लाख किलोमीटर तक उनका इंजन ज़रा सा भी नहीं हिलता। और इट्स अ रिलायबल ब्रांड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भी गाड़ियाँ जितने भी दूसरे ब्रांड हैं, तो इतनी जल्दी गाड़ियों के इंजन ख़राब नहीं हुआ करते। इंजन के बाद फिर आता है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो गियर बॉक्स, अगर आपकी गाड़ी ख़ास तौर से ऑटोमेटिक गियर्स है तो उसमें खर्चे बहुत लंबे होते हैं, तो वो भी आपको चेक कराना चाहिए। उसकी भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि उसके अंदर आपके जो गियर्स हैं वो स्लिप तो नहीं हो रहे हैं। अक्सर जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर गियर स्लिप कर जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो चेक करवाना चाहिए पूरी तरीके से। तो गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो काफ़ी सारी दिक्कत और परेशानी आती हैं, जैसे कि हमारे साथ भी आई थी जब हम किर्गिस्तान में थे। हमारा जो सेल्फ स्टार्ट सिस्टम था वो फेल हो गया था, कभी स्टार्ट होता था कभी नहीं होता था, हैंग हो जाता था, तो बड़ी दिक्कत परेशानियाँ आई थी। जब हम अपनी यात्रा के बारे में आपसे उस किर्गिस्तान के एपिसोड की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। अभी फ़िलहाल बात करते हैं गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है गाड़ी का, वो बहुत ज़रूरी है चेक करवाना। उसका ऑयल बराबर होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। फिर बात करते हैं गाड़ी का जो सस्पेंशन है। सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है, सस्पेंशन, ब्रेक्स और टायर, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
सस्पेंशन अगर ख़राब होगा तो आपका टायर है वो भी ख़राब होगा, टायर की व्हील बैलेंसिंग ख़राब होगी, उसकी अलाइनमेंट ख़राब होगी और टायर आपके बहुत जल्दी घिस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और ब्रेक्स जो हैं, ऐसे ट्रिप पे ब्रेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर आपकी अगर ठीक नहीं है तो बहुत बड़ा रिस्क है उसके साथ। ये सारी चीज़ें मैंने करवाई थी जब मैं यहाँ से गया था, तो मैंने अपनी ब्रेक पैड्स बदलवाए थे और उसके बाद मैंने अपना सस्पेंशन का काम करवाया था। सस्पेंशन के काम के साथ एक काम और भी होता है, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है ख़ास तौर से, तो आपको अपना स्टीयरिंग का भी काम करवाना चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग के जो ब्रैकेट्स हैं और जो उसके बुशेस वगैरह हैं वो कट जाया करते हैं। तो आपका स्टीयरिंग अगर हार्ड होगा तो आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आएगी और ये एक बहुत लंबी जर्नी है, इसलिए जितना भी कंफर्ट हो आपको ड्राइव करने में, उतना ही आपका ट्रिप आनंददायी होगा। अदरवाइज आप अगर स्टीयरिंग हार्ड है तो आप उसको अगर चला रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए। सो गाड़ी का सस्पेंशन, गाड़ी का स्टीयरिंग, गाड़ी के ब्रेक पैड्स और गाड़ी के टायर्स और उसकी अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ से जाने से पहले आपको चेक करवानी। सो जब आपकी गाड़ी का ये सारा रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है गाड़ी की सर्विस करवानी है। तो सर्विस में आपकी सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी, आपके सारे नट बोल्ट, आपके सारे ऑयल जो मेन होते हैं, आपके इंजन का ऑयल होता है, गियर बॉक्स का ऑयल होता है, आपका ब्रेक ऑयल होता है, कूलेंट होता है आपका जो आपकी गाड़ी को ठंडा रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से पुरानी वाली निकाल के नई डालनी चाहिए, उसको टॉप अप नहीं करवाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब सर्विस कराते हैं इंडिया में गाड़ी की, तो हम ये सारे जो ऑयल्स कम होते हैं उसको टॉप अप करा लेते हैं। पर जब आप इतने लंबे टूर पे जा रहे हैं तो आप सारा ऑयल एक बार निकाल दें और उसको पूरा फ्रेश ऑयल डालें इसके अंदर और उसको टॉप अप ना कराएं। फिर जब आपकी गाड़ी का ये सारा कुछ हो गया तो आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि गाड़ी की सर्विस यहाँ से हो जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आगे गाड़ी की सर्विस नहीं करानी है। अब मैं अपनी गाड़ी की जैसे बात करूँ तो मैंने 40,000 किलोमीटर का ट्रिप कराया है, जिसके अंदर मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस 4 दफ़ा करवाई है। यानी कि हर 10,000 किलोमीटर के बाद आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आप ध्यान रखिए कि आपको, जैसे आपकी छोटी गाड़ी है तो उसके लिए शायद वो कुछ टर्म अलग होगा, 5,000 होगा या 7,000 किलोमीटर होगा। तो जिस भी मॉडल की आप गाड़ी लेके जा रहे हैं वो आप अपने डीलर से चेक करिए या उसका मैनुअल उठाइए और उसमें वो लिखा होगा कि आपको कौन सी सर्विस के ऊपर क्या करना है और वो सर्विस कितने किलोमीटर के ऊपर है। क्योंकि हर सर्विस के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गाड़ी में आपको बदलवानी पड़ती हैं। एयर फिल्टर, जो आपके एयर कंडीशनर के जो फिल्टर्स हैं वो साफ़ करवाने होते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की अगर लॉग बुक मेंटेन हो रही है तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है और ये अच्छी बात होती है। अगर आप गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका गाड़ी का क्या काम हो चुका है और क्या काम होने वाला बाकी है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था और एक बेवकूफ़ी हमसे भी हुई थी, क्योंकि जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गाड़ी के बारे में आपको मालूम नहीं होती हैं। तो कभी कभी वो बेवकूफ़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको ठीक कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी नहीं मानी जाती है। मेरी गाड़ी 1,21,692 किलोमीटर चली हुई थी और 6 साल पुरानी थी और मुझे ये कतई नहीं मालूम था कि 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के इंजन के अंदर एक बेल्ट होती है जिसको टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं, इंजन टाइम बेल्ट बोलते हैं। तो वो आपको चेंज करानी पड़ती है। आप अगर गूगल करके देखेंगे टाइम बेल्ट के बारे में, टोयोटा का, फॉर्च्यूनर का, तो आपको बहुत सारे उसके ऊपर आर्टिकल मिलेंगे। एक आर्टिकल ये भी बोलता है कि अगर आप चेंज नहीं कराते तो 10,000 किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। एक आर्टिकल ये भी बोलता है कि अगर आपने वो चेंज नहीं कराई तो हो सकता है कि शायद वो 10, 20, 50, 100, 500 किलोमीटर के बाद भी अगर वो आपका इंजन सीज हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज होने का खतरा होता है। और वो बेल्ट बड़ी पतली सी और बड़े प्लास्टिक मटेरियल की होती है जो गाड़ी के इंजन के अंदर लगी होती है। और जब हमने वो चेंज करवाई और देखी तो बेल्ट बिल्कुल नई की नई थी, चेंज कराने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन सेफ्टी ये बोलती है, क्योंकि जब आप खास तौर से इतने बड़े ट्रिप पे होते हैं, कि आपको वो बदलवा लेनी चाहिए। अब उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी में वेयर एंड टियर वाली हैं, जैसे कि उसकी फ़ैन बेल्ट। तो गाड़ी की जो फ़ैन बेल्ट है ये रबर के पार्ट्स हैं और इनमें वेयर टियर होता है। अगर आपकी गाड़ी का जो फ़ैन बेल्ट है अगर थोड़ा बहुत भी घिसा हुआ है या कटा हुआ है तो जाने से पहले प्लीज़ उसको चेंज करवा लें, क्योंकि अगर वो बीच रास्ते में अगर कट गया या टूट गया तो आपके लिए मुश्किल ज़्यादा होगी। और अगर वो नया पड़ा हुआ है और इतना महंगा नहीं होता है तो आपकी गाड़ी फिर आपके वापस आने तक 40-50 हज़ार या 1 लाख किलोमीटर तक चलने के बाद भी वो चीज़ आपकी फैन बेल्ट टूटेगी नहीं या कटेगी नहीं। तो फैन बेल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको
यहाँ से बदलवा के जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर है गाड़ी की लाइटें। अब कई लोगों को आपने देखा होगा इंडिया में वो गाड़ी चलाते हैं, किसी की टेल लाइट टूटी हुई है, किसी का कोई बल्ब फ्यूज है, पर हिंदुस्तान में यहाँ कोई परवाह नहीं करता और गाड़ियाँ चलती रहती हैं। ये जो प्रिविलेज है ये आप बाहर के मुल्कों में एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, यूरोप में भी हैं, जहाँ पर अगर आपकी गाड़ी डैमेज है, कहीं ठुकी हुई है और आपने रिपेयर नहीं कराई तो उसका भी चालान है, उसका भी फाइन है। और अगर आपकी गाड़ी का कोई बल्ब फ्यूज़ है और ख़ास तौर से गाड़ी का जो पिछला बल्ब है या अगला बल्ब जो कि आपका इंडिकेटर बल्ब है, अगर वो ख़राब है तो उसमें बहुत बड़ा फाइन होता है। तो आपकी गाड़ी के जितने भी बल्ब हैं, आगे के पीछे के, वो सारे आपको चेक करवा के जाने हैं। कई बल्ब ऐसे भी होते हैं जिनमें डिपर लगा होता है, ऊपर और नीचे करें तो उसका एक पॉइंट जला हुआ होता है और दूसरा ठीक होता है, तो आप उसको भी रिप्लेस करा के जाएं। साथ में हम जब स्पेयर एंड टूल्स की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको साथ में ले जाना ज़रूरी है। यहाँ से साथ में डिपेंड करता है कौन से सीज़न में जा रहे हैं, और सीज़न कोई भी हो, बरसात का तो अता पता होता ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी के जो वाइपर्स हैं वो साफ़ होने चाहिए, वो कटे नहीं होने चाहिए, वॉर्न आउट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा और आपकी गाड़ी का वाइपर देर समय तक चलेगा और अगर वो ठीक नहीं है, कटा हुआ है, तो आपकी जो विंड स्क्रीन है, जो आपका सामने का शीशा है, उस पर वो निशान डाल देगा। और कभी कभी वो निशान इतने ज़्यादा परमानेंट हो जाते हैं कि वो फिर निकलते नहीं हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको देखनी चाहिए कि आपके जो गाड़ी के जो वाइपर्स हैं थोड़े बहुत और बहुत महंगे नहीं होते हैं, इसलिए आपको उसको चेंज करा के ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी गाड़ी पुरानी होती है, अब जैसे आप जा रहे हो तो एक छोटा सा कंकड़ आपकी गाड़ी पे कहीं लग गया और आपका जो शीशा है फ्रंट का, उस पर हल्का सा डैमेज हो गया। हम कहते हैं चलो चल तो रहा है काम, चलो कौन कराएगा, बाद में करा लेंगे। पर ऐसा रिस्क आप इतने बड़े ट्रिप पे नहीं ले सकते हैं। अगर गाड़ी का शीशा आपका, खास तौर से जो फ्रंट का शीशा है, अगर वो ज़रा सा भी डैमेज है, तो आजकल तो सारे जितने भी शीशे हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, तो आप जाके इसको चेंज करा सकते हैं और चेंज करा के जाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी गाड़ी के अगर वो मैनुअल हैं या आपके ऑटोमेटिक हैं, जो साइड के अगले पिछले सारे शीशे, वो आप ज़रूर देख लें कि वो चढ़ रहे हों। अगर वो नहीं चढ़ रहे हैं और ख़ास तौर से अगर वो ऑटोमेटिक हैं तो बड़ी परेशानी होती है। अगर आपका जो ग्लास है, जो विंडो ग्लास जिसको हम बोलते हैं, अगर वो ऊपर नहीं चढ़ रहा है या चढ़ने में कभी परेशानी होती है, और अक्सर होता क्या है, हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं कि जब वो ऊपर चढ़ रहा है तो बीच में फंस जाता है, फिर हम हाथ से पकड़ के उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं और वो कभी कभी हो भी जाता है। लेकिन जब फंस जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर ना आप होते हैं 3 में ना 13 में, क्योंकि ना इधर का ना उधर का, वो फंस गया और बीच में फंस गया तो ना गाड़ी आपकी बंद होगी, फिर आपको पार्क करनी है तो फिर सामान आप छोड़ नहीं सकते, तो बहुत सारे सेफ्टी के इश्यूज आ जाते हैं। तो ख़ास तौर से जब आप गाड़ी लेके जा रहे थे लंबे ट्रिप पे, तो सारे विंडो के जो ग्लासेस हैं उनको खोल के एक बार चेक करवा लें, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो। ख़ास तौर से ऑटोमेटिक हो तो बहुत ज़रूरी है वो चेक करवाने के लिए, ताकि उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी से मुतल्लिक हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई हैं या मेन हैं, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए परेशानी ज़्यादा होगी। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज़ हैं और ज़्यादा नहीं चली हुई हैं तो उनमें कोई मसला नहीं होता। अगर गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो मसले ज़्यादा होते हैं। और अगर आप नई गाड़ी लेके जा रहे हैं फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई आपको कुछ करना ही नहीं है, सेल्फ मारिए और चल पड़िए, क्योंकि सब कुछ नया है। अब बात करते हैं कि गाड़ी के स्पेयर्स और टूल्स वो क्या क्या होने चाहिए।